हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। तो आज का अपना टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र तथा आवर्धन। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अवतल दर्पण के लिए सूत्र और आवर्धन, है ना। ठीक वैसे इसको भी देखते हैं, फार्मूले वही निकलेंगे, बस दर्पण चेंज है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला काम अपने को एक दर्पण बना लेना है, और याद हो तो इस बार कौन सा दर्पण बनाना है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान क्या है? धसे तल पर पॉलिश। धसे तल पर पॉलिश और उभरे तल से परावर्तन। ठीक है, तो ये हमने एक दर्पण लिया जिसका द्वारक है M1 M2 और इसका जो पोल है वो है P। ठीक है, इस पर हमने कहीं पर एक इसकी मुख्य अक्ष पर वस्तु रख दी है। अगेन सब कुछ वही लेंगे जो हमने पीछे वाले वीडियो में लिया हुआ था। आपको सही से याद हो तो क्या वस्तु की लंबाई OO डैश है जिससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। आपको याद होगा तो क्या ये टकरा करके कुछ ऐसे निकलेगी? ऐसा क्यों? क्योंकि इधर लगी है पॉलिश, है ना। अगर हम अपनी आंख को यहां पर लगाकर देखें इस किरण को तो क्या अपने को कुछ ये ऐसी नजर आएगी, मीन से पीछे कहीं से आती हुई दिखाई देगी। और आपको याद होगा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। मीन दैट पॉइंट फोकस। क्लियर हो गया ये? ठीक, एक किरण एटलीस्ट अपने को और खींचना है इमेज बनाने के लिए। तो क्या याद है अगली किरण हम वक्रता केंद्र पर खींच लें। मीन्स मुख्य को थोड़ा और आगे बढ़ा लें, यहां कहीं सी होगा। ठीक है, इस लाइन पे रखते, यानी ये वाली रेखा मुख्य अक्ष को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है, यहां कहीं सी होगा। तो ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। आपको याद होगा जो वक्रता केंद्र की तरफ जाती है वो उसी मार्ग पर वापस भी लौटती है। मीन्स कुछ ऐसे। ठीक है, अब आपको ये कहीं से पीछे नजर आएगी। और जहां से नजर आ रही है एक्चुअल में वो पॉइंट सी है। डायग्राम सभी को अच्छे से दिख पा रहा है? ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब डैश डैश रेखाएं हैं। अगर आप इमेज को ध्यान से देखें, क्या ये दोनों डैश डैश रेखाएं एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं? जहां पर काटती है वहीं पर हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, और याद होगा इसका नाम हमने आई डैश रखा था। पीछे क्या रखा था? आई डैश। और यहीं से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच लेते हैं, और चूंकि ये रेखाएं वर्चुअल है इसलिए ये पॉइंट भी वर्चुअल ही रहेगा, मीन्स आभासी रहेगा, और इसका नाम है आई डैश। इसका नाम है आई डैश। और आपको याद होगा आई डैश जो है वो ओ डैश का इमेज है। और कैसा इमेज है अगर आप देख पा रहे हो तो आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। सीधा क्यों है? क्योंकि वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और इमेज भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए सीधा है। ठीक, दूसरा एक पॉइंट और आपको याद होगा, क्या यहां से हम एक लंब खींचते थे जहां पर आपतित किरण गिरती थी। ठीक है, इस लंब का कुछ नामकरण कर दे तो आप कहेंगे बिल्कुल कर लो। हमने एन नाम रख दिया, मीन्स एन। क्या नाम रखा इसका? एन, है ना। ठीक, अब ध्यान से देखना है। पहला काम इसमें सभी दूरियां मेंशन कर दो। ठीक, दूरियां लिखते हैं तो आपको याद होगा PO वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। चूंकि दर्पण के बाईं ओर है मीन्स आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए निगेटिव लिखेंगे। PI सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। PI एक्चुअल में V के बराबर है, और ये एक्चुअल में दाईं ओर है, या ये कह ले आपतित किरण की दिशा में, क्योंकि आपतित किरण इधर ही जा रही है। तो ये काहे का लिखा जाएगा? प्लस का। अगली वैल्यू है PC। PC मीन्स वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। चूंकि आपतित किरण की दिशा में है इसलिए हम कैसा लिखेंगे? प्लस का, है ना। अगला बोलेंगे तो अगला है PF। PF बोलो क्या है? तो आप कहेंगे फोकस दूरी है,
और चूंकि आपकी किरण की दिशा में है इसलिए ये भी पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक है, एक बेसिक सा फार्मूला और जो कि r के बराबर r है, आपको याद होगा r बराबर 2f होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, तो समझ आया वो डायग्राम। डायग्राम के बाद सभी को ये दूरियां लिखनी आनी चाहिए, है ना। अगर ये नहीं आती है तो लिखना सीखो सब लोग, और इसको लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, आराम से उसे देखिए और आराम से सॉल्व करिए। ठीक, तो अभी तक उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ आया होगा। आगे की कहानी क्या है वो आपको याद होगा। अपने को एक बार वक्रता केंद्र के साथ और एक बार फोकस के साथ ट्रायंगल को अज्यूम करना है, वस्तु और प्रतिबिंब का, वस्तु और प्रतिबिंब का, एक बार वक्रता केंद्र के सापेक्ष और एक बार ध्रुव के सापेक्ष। काम खत्म। ठीक है, तो चलिए उधर देखते जाइए और शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते हैं COO डैश, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, COO डैश ये सब कुछ वही लेना, अगर तुमने नाम वही लिखे तो पीछे वाला ही सब कुछ आ जाएगा। CII डैश समरूप है। कैसे है? समरूप। और समरूप त्रिभुज का नियम होता है इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार, है ना। तो इसका लंब सभी लोग बोलेंगे क्या है, तो आप पाएंगे OO डैश है। क्या है? OO डैश अपान उसका बोलो तो आप उसका लंब पाएंगे IA डैश बराबर COO डैश में अगर हम उसका आधार पूछे तो आप निकालेंगे CO और इसका आधार निकालें तो निकलेगा CI। यह आ गया समीकरण फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार अब अगला फोकस के सापेक्ष, ध्यान से देखेंगे, इसके सापेक्ष निकालना है ANF, अगला बोलो क्या निकलेगा I डैश IF, ANF व I डैश IF भी समरूप है। ठीक, चलो लिखना है वही, ऊपर से नकल मार के समझो। तो हम AN लिखे चाहे NA लिखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। NA अपान II डैश बराबर NF अपान में IF, है ना। अब अगर तुम डायग्राम को सही समझ पा रहे हो तो क्या हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के साथ ये रेखा पैरेलल है। अगर ये रेखा पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होंगे। इसका मतलब जो AN या NA की वैल्यू है वो OO के इक्विवेलेंट होगी। मींस हम आराम से लिख सकते हैं NA रिप्लेस कर सकते हैं OO डैश से, तो आराम से इसकी जगह लिख सकते हैं OO डैश अपान II डैश इक्विवेलेंट NF अपान में IF। अगला पॉइंट आप सभी को याद होगा, क्योंकि n वाली जो डिस्टेंस है ये अपने को सवाल में तो पता ही नहीं, एक बार भी नहीं आई है। सभी दूरियां तो ध्रुव के साथ मापी जा रही है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। ऐसे लोचे को सॉल्व करने के लिए क्या करना, अपने को अज्यूम करना है कि दर्पण का जो व्यास है वो बहुत छोटा है, रत्ती भर का है। अगर वो बहुत पॉइंट छोटा माने तो क्या जो लंब होगा वो लगभग P के करीब होगा, मींस n रिप्लेस्ड बाय P, है ना। इसका मतलब हम आराम से लिख सकते हैं कि NF रिप्लेस हो जाएगा किससे, PF से, है ना। यानी NF की जगह हम PF लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगेन एक बार लोड करो इस OO डैश अपान II डैश बराबर PF अपान में IF। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना होता था आपको याद होना चाहिए, क्या समीकरण 1 और 2 आपको इक्वल दिख रही होंगी, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट ये है ना। तो ध्यान से देखेंगे क्या हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, कहेंगे बिल्कुल ठीक। चलो लिखते हैं CO अपान CI इक्विवेलेंट PF अपान IF, PF अपान में IF। अब क्या करना है, अब इसको बस सॉल्व करना है तुमको। तुम्हें एक बार दूरी CO सॉल्व करनी, CI PF वो दूरी जो तुम्हें डायरेक्ट पता है, और अपने को अगेन दूरी IF सॉल्व करनी। सभी दूरियां ध्रुव के साथ मापी जाती है, ये बात बहुत बार बोल चुके हैं। तो CO निकालते हैं। CO ये एक्चुअल में टोटल दूरी है ना। तो CO यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। तो एक बार एक रेखा खींच देते हैं यहां पर ताकि तुम समझ पाओ। ये पॉइंट O है, यहां कहीं P है और यहां कहीं C है, ठीक है। अपने को टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल चाहिए, कहीं दोनों सेक्शनों को जोड़ देना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ देना चाहिए। इसका मतलब PO प्लस PC, PO प्लस PC, ठीक है। अगली डिस्टेंस है CI, तो बोलो क्या लिखे, PC माइनस PI।
पीसी माइनस पीआई, है ना। अरे टोटल डिस्टेंस अगर ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाली पता चलेगा, यही तो अपने को निकालनी थी। बराबर क्या ये वो डिस्टेंस है जो तुम्हें पहले से भी आती, बचा कौन, आई एफ। आई एफ तुम्हें निकालना है क्या, पीएफ से पीआई को निकाल दे, पीएफ माइनस पीआई, है ना। जब आपको डिस्टेंस निकालना ना है तो एक ऐसी रेखा खींच करके तब समझना आराम से आ जाएगा, है ना, कोई कठिनाई की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है अपने को, जो ये वाली समीकरण दिख रही है इसमें कुछ नहीं करना है, चिन्ह सहित दूरियां पुट कर दीजिए बस। तो पीओ की वैल्यू बोलो सब लोग कितनी है, माइनस का यू, ये प्लस लगा है, प्लस लगा दो। पीसी की वैल्यू प्लस का आर है तो प्लस आर का मतलब आर ही लिख दो। पीसी अगेन प्लस आर है तो आर लिख दो, ये माइनस है, माइनस लगा दो। पी आई की वैल्यू प्लस का वी है तो प्लस वी लिखने का मतलब है वी ही लिख दो। अरे प्लस माइनस माइनस होता है ना तो माइनस ही लगा रहेगा। बराबर पीएफ की वैल्यू एफ है, अगेन पीएफ की वैल्यू एफ है, माइनस पीआई की वैल्यू प्लस का वी है। ठीक है, अब क्या करना होता है तो आपको अच्छे से याद होगा, कुछ नहीं यार, क्रॉस मल्टीपल, ये तुम्हें बेहतर आता है। चलो माइनस और प्लस की गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, मीन्स ये एफ यू आ जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस की गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा और ये माइनस का आएगा एफ यू। अरे एफ यू लिखो चाहे यू एफ लिखो, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस और इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा यूवी, क्या आ जाएगा यूवी। ये प्लस है और ये प्लस है, इसकी जगह पर हमने वैल्यू नहीं रखी, इसको एक बार रख देते, बिल्कुल रख दे। आर की वैल्यू तो अपने को पता ही है 2f होती है, यहां भी रख दो, है ना। कौन अगला स्टेप बढ़ाएगा यार, 2f की गुणा f में करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2fv, है ना। इक्विवेलेंट यहां कर सॉल्व कर देते हैं, आगे लिख नहीं पाएंगे। अब मुझे इसकी गुणा इससे करनी है तो बोलो क्या लिखेंगे 2f स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है, मीन्स fv। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखना है, क्या ये 2f स्क्वायर प्लस का है और इधर भी प्लस का है तो कटेगा बराबर के सापेक्ष, ये माइनस एफ, चाहो तो यहीं पे काट देते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये काट दो। याद में 2 एफ इधर था, एक एफ कटा तो एक एफ बच भी गया। अब आगे की कहानी तुम्हें याद हो तो हमने कहा था कि पूरी समीकरण को बस पॉजिटिव देखना है तुमको, मींस पूरा प्लस बना दीजिए। तो ये वाला फंक्शन तो इधर ऑलरेडी प्लस का है तो इसको यही लिखा रहने दो, बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का और ये भी माइनस का उधर जाएगा प्लस का, है ना। क्या लिखें uv बराबर ये माइनस का उधर भेज दीजिए प्लस का fv, अरे 2fv से एक fv कट गया तो एक ही fv बचा है, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का fu, है ना। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब आपको याद हो तो इसमें क्या करते थे हम लोग कि इसके दोनों पक्षों में uvf से भाग करते थे, ऑफ कोर्स दोनों पक्षों में uvf से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, भाग करते हैं इधर इसको रफ करते हैं और आराम से करते हैं, है ना। तो इधर मिटा देते हैं, ये चीज अपने को समझ आ रही होगी, नहीं उतारा तो उतार लेना आप आराम से स्क्रीन को रोक करके। चलिए अब बोलो इधर क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं uv अपान uvf बराबर fv अपान में uvf प्लस fu अपान में uvf, है ना। अब जो कट रहा है काट दीजिए, इधर uv से uv गया, fv से fv गया और fu से fu गया, है ना। इधर बचा कौन 1/f इक्वलेंट 1/u प्लस 1/v, है ना। तो 1/v बोलो पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स ये प्रूव्ड है ना। ये वही तो निकला जो अवतल दर्पण के लिए था, मीन्स दोनों दर्पणों के लिए सूत्र सेम निकलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, अरे 1/u प्लस 1/v बोलो चाहे 1/v प्लस 1/u बोलो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। अब मिसिंग कौन, आवर्धन। आवर्धन निकालना पीछे वाले दर्पण में भी सिखाया था और यहाँ भी देख लीजिए यार, है ना। तो इसे इरेज करते हैं जल्दी से, आप स्क्रीन को रोक करके आराम से वीडियो दोबारा भी देख लीजिएगा, है ना। वीडियो क्लास का यही तो मजा है ना। ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो एक ही बार में तो आपको समझना पड़ेगा, बट यहाँ तो आप 1 2 बार 4 बार 6 बार जितने बार उतनी बार पढ़ सकते हैं, है ना। अच्छी क्वालिटी में वीडियो अपलोड करते हैं, आराम से देखिए यार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को लिखना है आवर्धन। क्या लिखना है, आवर्धन।
आवर्धन को अभी भी पीछे वाले वीडियो में बता के गए थे कि उसको हम m से रिप्लेस करेंगे। मीन्स रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो m होगा, और m बराबर सूत्र लिखने के लिए भी बताया हुआ था, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई, है ना। क्या प्रतिबिंब की लंबाई को हमने एक नाम दिया हुआ था, आपको याद हो तो I, और वस्तु की लंबाई को एक नाम दिया था O। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब याद करते हैं क्या करते थे। तो आपको याद होगा कि इसमें जो ट्रायंगल देखना होता था वो ध्रुव के साथ, किसके साथ? ध्रुव के साथ। मतलब ध्यान से देखना, एक आपको ये दिख रहा होगा O डैश PO, O डैश PO, है ना। वाह, अगला बोलो इमेज के साथ। किसके साथ? इमेज के साथ। तो I डैश PI, है ना। ये थोड़ा सा काल्पनिक है, ये और ये, है ना। तो O डैश, या ऐसे बोलो PO डैश और PIA डैश, ऐसे लिखते, सॉरी ध्यान से देखना, PO डैश व PIA डैश समरूप है। कैसे त्रिभुज है? समरूप। अगेन पीछे वाला भी सिस्टम लगा दीजिए, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हमें ऊपर देखना है ना। अगर ऐसा करने से भूल जाते तो बाद में पलटना पड़ेगा इक्वेशन को, तो पहले ही पलट देते हैं यार। तो एक्चुअल में इसका लंब लिखो पहले, क्योंकि इसका लंब ही तो प्रतिबिंब की लंबाई है और इसका लंब वस्तु की लंबाई। ये चीज तुम जब बार बार पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगी आपको। तो बोलो इधर क्या लिखें? IA डैश अपान O डैश बराबर इसका लंब बटे इसका लंब। अब इसका आधार बटे इसका आधार, इसका आधार बोलो क्या है? आप कहेंगे PI है, इसका आधार बोलो क्या है? PO है ना। इसमें चिन्ह सहित दूरियां रख दो, इसमें चिन्ह सहित दूरियां रख दो, ठीक है। आपको याद हो तो IA डैश क्या है? तो आप कहेंगे IA डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से लिखते हैं। और आपको अच्छे से याद रहेगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां पॉजिटिव लिखी जाती हैं, तो बिल्कुल यार। O डैश वस्तु की लंबाई है, इसे O से रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए इसे भी पॉजिटिव लिख दिया है ना। बराबर PI प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी एक्चुअल में दर्पण के दाईं ओर है, या ये कह ले आपतित किरण की दिशा में, इसलिए ये भी प्लस रहेगा। PO वस्तु की दूरी है, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए नेगेटिव रहेगा, है ना। अब याद करो यही अपना फार्मूला है ना। ये साइन तो गए यार, तो ये याद करो किसके इक्विवेलेंट है? M के, इसके इक्विवेलेंट है M के। M बराबर I अपान O बराबर माइनस का V अपान U। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्रूव्ड है, और ये हो गया आवर्धन के लिए सूत्र। किसके लिए? आवर्धन के लिए। बट दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। क्या सेम यही फार्मूला अवतल दर्पण के लिए भी निकले? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकले थे। मींस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए आवर्धन और दर्पण के लिए सूत्र दोनों सेम टू सेम होते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वलेंट 1/v प्लस 1/u, और आवर्धन होता है I अपान O इक्वलेंट माइनस v अपान u, ठीक है। दूसरी कुछ बातें और, अगर हम कहेंगे आवर्धन प्लस है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो सीधा है, और सीधा इमेज आपको याद होगा आभासी होता है। और अगर आवर्धन निगेटिव है, इसका मतलब है जो इमेज है वो उल्टा बनाया है ना, वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मींस क्लास 10 के लिए जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है वो वेल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल बाकी हैं, तो किसी 1-2 वीडियो लगा करके इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर देते हैं। तो बने रहिए ऐसे मजेदार वीडियो के लिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।